how are you? Hope you all are very fine. Children, today we will do the exercise of chapter 2 from trade to territory. So let's see. Match the following. Diwani, the Tiger of Mysore, फौजदारी अदालत, रानी चमन्ना एंड सिपाही। तो चिल्ड्रन हमने तो पढ़ा ही है, तो हम देख लेते हैं बी साइड से क्या क्या मैच करना है। दीवानी, दीवानी को आप किससे मैच करेंगे? दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। देन टाइगर ऑफ मैसूर कौन थे? टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। रानी चमन्ना, लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। एंड सिपाही, सिपॉय। इस तरह से आपको इसे मैच करना है। नाउ फिर कि दीवानी जो है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट, रानी चमन्ना लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर एंड सिपाही सिपॉय। नाउ क्वेश्चन 2, fill in the blanks. The British conquest of Bengal began with the Battle of प्लासी। फर्स्ट में आप क्या भरेंगे? प्लासी। यहाँ दिया हुआ है आपको, ये आपको भरना है प्लासी। नाउ सेकेंड, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। यहाँ आपको क्या भरना है? मैसूर। नाउ थर्ड, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फोर्थ, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द ब्लैंक इंडिया, blank part of India. So answer is southwestern. Now true or false. State whether true or false. The Mughal Empire became stronger in the 18th century. तो ये क्या है? false है। 18th century में मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्गर नहीं था। The English East India Company was the only European company that traded with India. false, क्योंकि सिर्फ यूरोपियन कंपनीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, हमारे यहाँ बहुत सारे और दूसरे भी आए थे, डचेस थे और फ्रांस के थे, तो बहुत सारे लोग आए थे। सी, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। ट्रू। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कंकर्ड। फॉल्स, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर देते थे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को हमारे भारत में कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती थी? सो द आंसर इज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स थे उसके। ट्रेडिंग विथ इंडिया वॉज हाईली profitable and fruitful to the businessmen in Europe. The European trading companies purchased goods at cheaper and sold them in Europe at the higher prices. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Indian spices like pepper, cloves, cardamom and cinnamon were in ग्रेट डिमांड इन यूरोप। तो इसके कई कारण थे, उसमें से कुछ ये हैं कि जो हमारे भारत के साथ जो ट्रेड करते थे वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था, उनको बहुत फ़ायदा उनको होता था, यूरोप के जो बिजनेसमैन थे उनको। यहाँ पर उन्हें जो चीज़ें थी वो जो सामान थे वो बहुत कम रेट में यहाँ से वो ख़रीदते थे और फिर यूरोप में बहुत हायर प्राइजेज़ में ले जा कर के उन्हें बेचते थे। और उनको फ़ाइन क्वालिटी का कॉटन मिल जाता था, सिल्क मिल जाता था, जो कि यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस था और डिमांडेड था। और इंडिया के जो स्पाइसेस थे जैसे कि काली मिर्च है, लौंग हैं और कार्डेमम है, ये सारी जो चीज़ें थी ये भी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, इसलिए वो यहाँ से व्यापार करना पसंद करते थे। नाउ व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो लेट्स सी द आंसर। इन द 18th century, after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. Through the 18th century, the conflicts between them and the East India Company intensified. The
Nawabs refused to grant the company concessions, demanded large tributes, denied it the right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and also undermining their authority by refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and humiliating them and their officials. On the other hand, the company declared that its trade was getting ruined because of the unjust demands of the local officials. It believed that trade could only flourish if the duties were removed. To expand trade, it wanted to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. तो चिल्ड्रन 18th सेंचुरी में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो बंगाल के जो नवाब थे, जो पावर उनके पास आ गई, सभी अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश विभक्त हो गया। 18th सेंचुरी में फिर जो उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है के साथ वो जो सारे नवाब थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो नवाबों ने रिफ्यूज़ कर, जो ग्रांट कंपनी को मिलते थे, कंसेशन मिलते थे, तो नवाबों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको ये सब चीज़ें नहीं देंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा कि उन्हें जो है, जो अब वो अपना बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ा रहे हैं और व्यापार की सुरक्षा के लिए जो किले वगैरह बना रहे हैं वो सब उन्हें रोकना होगा। उन्होंने कंपनी को ये भी कहा कि उन्हें रेवेन्यू देना होगा बंगाल में, और इसके साथ साथ उन्हें जो टैक्स है, जो ट्रेड टैक्स है, वो भी देना पड़ेगा। और उन्होंने कंपनी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखे और उसमें ह्यूमिलेट भी उनको करने लगे, उनके ऑफिसर्स को भी ह्यूमिलेट करने लगे। दूसरी तरफ जो कंपनी थी, कंपनी चाहती थी कि उनका जो व्यापार है वो बढ़ता रहे, और इसके लिए वो किसी भी कीमत पर अपने जो भी कोई भी रास्ता वो अपनाने को तैयार थे। ऑफिसर्स जो थे वो उनकी कुछ डिमांड्स जो कर रहे थे कंपनी से, जो कि उनकी जस्टिफाई वो नहीं कर पा रहे थे, अनजस्टफुल थी उनकी, इसीलिए वो कंपनी के ऑफिसर्स से भी नाखुश थे और यह बिलीव करता था कि जो ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ जो है वो रिमूव कर दी जाए। तो उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा सेटलमेंट की ज़रूरत थी और उन्हें विलेजेस की ज़रूरत थी और अपने फोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रहे थे कि कंपनी चाहती थी कि हमारा व्यापार बढ़े, और जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने उन सब पर धीरे धीरे रोक लगा दी थी। चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे।